एमएलए राजीव जसरोटिया जिंदाबाद। 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 बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी हो रिया तो नहीं कोई पकड़ना सरपंच साहब भूपिंदर पंजाब सिंह जी ठीक है। लड्डू खिलाओ चल पैसा थोड़ा सारा जो पैसे उनके तो सुटो बोला सर और प्यारे बच्चों, आज का हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम यहाँ पर अभी पर आया तो हाई स्कूल में हेडमास्टर रहा, तो उसी भी बेस पर मुझे जहाँ पर लोगों ने विश्वास किया तो मैं जहाँ का सरपंच बन गया ताकि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में मुझे शांति मिले। मैंने जहाँ से जिस तरह से मीडिया पर्सन वाले हमें मुझे पूछ रहे थे जसोड़िया साहब को मिला था बैक टू विलेज में मुझे 10 लाख रुपया आया था, जिसमें से मैंने 6 लाख रुपया रख दिया और उसका टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हो गया। लेकिन इसका कारण क्या है कि उन लोगों ने जमीन नहीं दी। 2 साल वेट करता रहा, ठेकेदार आता रहा, जेसीबी यहाँ पर आती थी। अगर मकान बनाया, रोड साइड बनाया तो क्यों, पक्का मकान बनाया हुआ था डबल, और आज भी देखो वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो क्या वजह थी, वो वहाँ का मोहल्ला जो था, मोहल्ले वाले काम नहीं होने देते थे। मैं साहब कहता मैं तो मुझे कहा था मेरे सरपंच एमपी साहब थे, उन्होंने मुझे 1 लाख का डीओ लेटर दिया था, लेकिन वो मिला। मैंने काम किया वो वहाँ पर, वहाँ सड़क का शुरुआत की और तरफ लाया, लेकिन 1 पैसा नहीं मुझे मिला। एन के चंदन हुआ करते थे, वो राइट हैंड थे हमारे एमपी साहब के, उन्होंने 1 पैसा नहीं मुझे लेने दिया। और आज भी वही मेरे साथ वही बर्ताव करते हैं ये लोग। जब रोड चोई वाला बन रहा था उसमें भी ऑब्स्टेकल डाली उन्होंने, आज तक वो ऑब्स्टेकल वहाँ पर खड़ी है, ना वो पुल बनता है, ना वो चोई वाले सफर हो रहे हैं। लाभ इस ग्रामीण क्षेत्र को, इस त्रिडवा पंचायत के और इसकी विसिनिटी में जितने भी इलाके हैं उनको इस प्लेग्राउंड का लाभ होगा। इसमें 2 काम रखे हैं, एक कोई 25 लाख के करीब प्लेग्राउंड का है और फेंसिंग का कोई 8 लाख के करीब। और ये दूर दराज का इलाका है और बड़ी पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, सरपंच साहब हों या मेरी छोटी बहन श्वेता जी हैं, सुषमा जी भी आई हैं, पंजाब सिंह जी हैं, भूपिंदर जी, मेरे एक्स मंडल प्रधान जी, सबको ने इन्होंने कहा था कि इधर बड़ा फार फ्लंग एरिया है, खेलने की कोई सुविधा नहीं है, ग्राउंड जगह हमारे पास है। तो मैंने इनको कहा था कि हम एक कार्य करेंगे और पिछले दिनों इसका हमने प्लान में रखवाया था और इसके अलावा इसको और अपग्रेड करने की, इसमें और भी कोई ज़रूरत बनेगी तो हम इसमें और भी पैसे देंगे। आज इस अवसर पर इन तमाम विशेषतौर श्वेता जी, सरपंच साहब, जितने भी इधर के मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान, महिलाएं, जितने भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस इलाके में और भी बड़े सारे काम करने लायक हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा हूँ। मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, प्रायोरिटी वाइज हम टेकअप करके सारे काम और इस इलाके की तस्वीर बदलने का हमारी तरफ से। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बागता में गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पर भी 5 करोड़ 15 लाख की आर्कोलॉजिकल सर्वे की तरफ से आवंटित हुए हैं। क्या देखते हैं कितनी बड़ी सहूलियत और कितना बड़ा नाम अब होने जा रहा है इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का? देखिए, वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और जब गुरु नानक देव जी जब
इस जम्मू कश्मीर के प्रवास के लिए आए, तो आते लेह तक वो गए और आते समय उन्होंने अपना वहाँ 3-4 दिन का विश्राम किया और बड़ी महत्व वाला स्थान था उसका। हरमंदर साहब से रिकॉर्ड निकाला गया। रिकॉर्ड निकालने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया, फिर एक फ़ाइल मूव हुई, फिर पहले एक गुरुद्वारा बना और फिर गुरुद्वारा बनने के बाद एक फ़ाइल मूव की और उसको मेरे जब से मैं एमएलए बना हूँ मेरे पे भी पिछले एक साल से वो सारा सिख संगत आती थी। तो पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, कोई कार्यक्रम था, तो मैंने कहा, मैं 19 तारीख की बात है, मैंने कहा मैं असेंबली के लिए हमारा सेशन है, मैं जा रहा हूँ। और फिर गवर्नर साहब के इंटरवेंशन और ऑनरेबल पीएमओ साहब, मेरे एलओपी, हमने सब ने जोर डाल के ये कहा, क्योंकि बड़ी राशि थी 5 करोड़ 15 लाख रुपया और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्थान बनेगा। मैंने उनको कहा है, निवेदन किया है सिख संगत से कि थोड़ी जगह कम है, जगह का आप बंदोबस्त करें, इसमें और भी कोई राशि को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, चाहे एमपीज़ का CDF हो, MP का फ़ंड हो, जहाँ हमारा फ़ंड हो, और भी उसमें कोशिश हमारी यही है कि वो एक धार्मिक स्थान है, सबका साझा स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। तो मेरी ये कोशिश थी और मंजूर हुआ, उनको समाज सिख संगत को सबको इसकी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेजेस भी हैं, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माता मंदिर, अब गुरुद्वारा भी है और नेचुरल तरीके से देखें तो यहाँ पर काफ़ी वाणिज्य भी है, वेजिटेशंस भी है। आने वाले समय में इसकी प्रमोशन के लिए, इसकी रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ प्रयास? देखो, जब मैंने ये वाला हमने जब काम कराया, उसके साथ जसरोटा में एक हनुमान मंदिर है और उसके साथ शिव टेम्पल भी है, उसके भी मैंने पिछले साल पैसे रिलीज़ करवाए थे, कोई 75 लाख के करीब। इस साल भी कोई 10-12-15 लाख कंप्लीट हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट से मैंने कई मंदिर आइडेंटिफाई किए हैं जिसके रख रखाव की ज़रूरत है और उसमें हम काम करेंगे। मेरी दूसरी कोशिश है कि वो वाला जो स्ट्रेच है, जो जसरोटा से राजबाग से, नेशनल हाईवे राजबाग से लेकर महानाल तक, वहाँ तक 3 रिलीजियस स्पॉट बन गए। एक तो जसरोटे वाले मंदिर, माता का मंदिर, दूसरा हमारा महानाल और तीसरा ये बीच में जो आता है बाख्ता वाला जो गुरुद्वारा। 3 हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखने वाले स्थान और बीच में एक होम्योपैथी कॉलेज। और मेरी कोशिश है कि मैं CRF के अंडर उसकी रोड की, हालांकि वाइडनिंग अभी हुई थी, पिछले टेन्योर में हमने उसका किया था जब मैं पहले MLA था, उसको और भी CRF के अंडर, नॉर्म्स के अंडर उसको और वाइडनिंग करने का कोई 70-80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पे मेरी कोशिश है, मैंने ऑनरेबल MP साहब से भी बात की है, कंसर्न जो दिल्ली में गडकरी साहब हैं उनसे बात की है। तो जब वो रोड की सुविधा अच्छी हो जाएगी तो वो और भी खूबसूरत होगा। हालांकि जो बिजली की यूटिलिटीज शिफ्ट करवानी थी उसमें भी लाइन में हमने पैसे खर्चे हैं। तो कोशिश यही है कि जो विकास के कार्य हैं वो विकास के कार्य अच्छे तरीके से हों, लोगों को लाभ मिले और जो हमारी रिलीजियस स्पॉट्स हैं उनकी भी एक अच्छी रख रखाव हो, उनकी ब्यूटिफिकेशन और हो। मेरी एक और कोशिश है कि वो जो बैराज बना है वहाँ टूरिस्ट वालों का भी एक स्पॉट है, उसको भी हम खूबसूरत स्पॉट बनाएंगे। थैंक यू सर। करना चाहूँगी हमारे जो MLA साहब हैं यहाँ के, श्री राजीव जसरोटिया जी, उनके साथ ही यहाँ पे हमारे इस पंचायत के सरपंच जी हैं, श्री ध्यान सिंह जी, हमारे यहाँ पे सरपंच भूपिंदर जी हैं, हमारी सरपंच मैडम यहाँ पे सुषमा जी भी हैं और भी हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग जो है सारे आए हैं। और यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं काफ़ी खुश हैं और स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, मैं बोलती हूँ जितना स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कैसे हालात हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं फैसिलिटी हो, जो आज जाके कहीं जो है वो पूरी हुई है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ये ग्राउंड भी कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ जो है इसके सराउंडिंग जो है वो रनिंग ट्रैक भी बनेगा जो बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। इसमें अगर कहीं ना कहीं हमें फ़ंड की कोई कमी होगी तो वो हमारे MLA साहब ने बोला है कि हम ज़रूर पूरा
करेंगे और पूरी होप है कि वो इसको बहुत ही अच्छा जो है वो बनाएंगे। ये हमारी त्रेडों को ही फैसिलिटी नहीं है, जो आसपास की और भी पंचायत हैं, जैसे हमारा बसंतपुर है, हमारे ये साथ में जो विलेज लगता है कैंटा है, हमारा हटली है, सोला है, होट है, ये एक सेंटर प्लेस आ गया जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, स्पेशली यूथ के लिए यहाँ पे खेलने के लिए। मैं एक बार फिर से अपने दिल से जो है वो धन्यवाद करती हूँ एमएलए साहब का। धन्यवाद करता हूँ साथ मैडम डीडीसी मैडम श्वेता जी का, इनके योगदान से। अगर मैंने जहाँ पर जो शुरुआत की थी, जहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था शुरू में, जब मैं सरपंच बना था, अभी पहले जहाँ पर आए होंगे आपने मीडिया जहाँ पर देखा होगा, कुछ नहीं था। लेकिन मैंने ये इतना बड़ा ग्राउंड जो है, लोगों की मर्जी के मुताबिक, अगर बच्चे कहते थे हमें खेलना है, खेलने के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी, मैंने तो इतना बनाया है। तो अभी हमारे एमएलए साहब ने, मैडम श्वेता जी ने, जितना भी जो इनका ही योगदान है, इन्होंने जो इसको डेवलप करने के लिए हमारे पास इतना पैसा रखा है। जिस तरह से ये लड़के जो है खेलने के लिए बाहर जाते थे, जहाँ दौड़ने के लिए जगह नहीं होती थी, आर्मी में जाना पड़ता था, इनको कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये हमारे जहाँ पर ये अगर ग्राउंड बन जाएगा तो अच्छा बनेगा, मिनी स्टेडियम जैसा ये है, इसका प्रपोजल है। मैं अपने एमएलए साहब की आपको आगे गुजारिश करता हूँ, कहते हैं कि हमें और भी पैसे, अगर इसको आप सर इसके आप स्पोर्ट्स काउंसिल को आप दे दें तो इसमें और भी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होगी, जिससे हमारा गांव, हमारा आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, हटली है, सौला है, बसंतपुर है, दन्ना है, धनौड़ है, तकरीबन काफ़ी इलाका जहाँ पर बच्चे टूर्नामेंट होती है, जहाँ पर T10 की टूर्नामेंट जो है अभी सर्दियों में शुरू होगी, और पूरा 10 या 20 दिन जहाँ पर एक मेला जैसा लगा रहता है। तो मैं आप सबका और एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी जहाँ पर आकर हमारे इस दूर दराज इलाका, जो हमारी बड़ी पिछड़ी पंचायत है, जितनी डेवलपमेंट पंचायतें बड़ा कीड़ियाँ गंडियाल में जब सबसे ज़्यादा पिछड़ी पंचायत है, इसमें काम हम जितना भी काम करेंगे हमें कोई काम दिखाई नहीं देता, ये अगर फील्ड में आप देखेंगे तो। धन्यवाद। भैन श्वेता जी का बड़ा शुक्रिया अदा करना, मैं पेमेंट देती है। मैं हूँ गाँव अगे इनके अगे आने वाला यूथ है, मैं इन्हें आखना भाई तुसी भी अज दसो कोई सारा बच्चा जोड़ा है नैशनल लेवल पर खेल है, ये गौरमेंट का फायदा तां ही है। सारे बच्चे जोड़े नशे को दूर होन, इतना ये खेलन, पसीना कड्डन और सारा इस इलाके का नाम जोड़ा है रोशन करन। ये कन्नै ही मैं अपने जसरोटिया साहब का और भैन श्वेता का धन्यवाद करना। जय हिंद जय भारत। पंजाब सिंह त्रिडवा, अज साढ़े आस्तै बड़ा खुशी का दिन है कि साढ़े सरपंच होरें जियां गल कीती है कि इस ग्राउंड गी बच्चे खेलने आस्तै नहीं जगह साढ़े कोल, इंदे पीड़ दे विच इन्हें ग्राउंड शुरू किया। असीं अग्गें एमएलए साहब का योगदान, सविता जी साडी डीडीसी चेयरमैन, इन्हें सारें गी योगदान दिता। अज साढ़ा इन्ना गै कालज है कि साढ़े बच्चें आस्तै, साढ़े सराउंडिंग एरिया आस्तै खेलने आस्तै एक नंबर बेस्ट ग्राउंड बनिया और बनेगा। अग्गें जी कोई त्रुटि है बहुत अच्छा बनेगा। और असीं धन्यवाद करने एमएलए साहब का, सविता जी का, अपने सारे सहयोगी, साढ़े मैंबर सरपंच भी सारे हत्थ पाया कि अज इसकी शान बधाई है। और अज साढ़ा दिल बड़ा ही खुश है। धन्यवाद। ग्रां दे बच्चे से कितना ऐसा बड़ा जी, ये सराउंडिंग एरिया, ये बसोड़ी कन्नै लगदा कुछ एरिया, कुछ थल्ले दूइयां पंचायतां, बसंतपुर पंचायत है, इधर तंदौड़ पंचायत है, इधर हटली, सौला, त्रिडवा में, इधर सराउंडिंग एरिया में इन्नियां पंचायतां न। और इत्थे जियां सरपंच साहब ने सनाया कि स्याल दे विच इत्थे कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होंदी है, कम से कम 20-25 दिन महीना चलदी है, और बड़े बच्चे बाहर दे बच्चे अपना हिस्सा लैंदे न, और काफ़ी मतलब इत्थे रौनक लगी रौंह्दी है और मेला लगदा रौंह्दा। असीं हुण इन्नी खाश रखने हैं कि ये बधना है मेला, और ज़्यादा कोला ज़्यादा बच्चे आना, और ये इस ग्राउंड गी पैसा देने आह्ले, इसी सहयोग करने आह्लें दा असीं बड़े बड़े इंदे कर्जदार हैं। और जिन्हें साड़ी शान बधाई, और साढ़े बच्चों का दिल जीत्या, और साढ़े असेंगी बड़ा ही फायदा मिलना। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।